आज अचानक येसुबाई ने हंसा की याद निकाली तो छत्रपति संभाजी महाराज थोड़े उलझन में पड़ गए। येसुबाई की जगह अगर और किसी ने ये बात छेड़ी होती तो शंभू राजा उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाकर दांत गिरा देते और उसके दांत उसके हाथ पर रखते थे। पर येसुबाई अपनी धर्मपत्नी, उनकी जगह अपने हृदय में है, इसलिए वो थोड़े उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, युवराजनी, आप भूल रही हो, हम एक युवराज है। मानो कि कोई सुंदरी हमें पसंद आई तो हम सीधे उससे ब्याह कर सकते हैं। किसी और रानी के लिए महल तैयार करने के लिए क्या रायगढ़ पे जगह कम है? येसुबाई ने पूछा। पर युवराज, वो हंसा अन्नाजी पंत की कन्या थी, किसी भी की क्यों न रहे, पर सुंदर स्त्रियों के नाम हमारे साथ जोड़ने का यहाँ के लोगों को शौक बन गया है, संभाजी राजा ने दुख भरे शब्दों में कहा। येसुबाई हंसते हुए कहने लगी, हमारे स्वामी को परमेश्वर ने सुंदरता का ऐसा वरदान दिया है कि हमने सुना है कि आप नदी पर खुलेआम नहाते नहीं हो, क्योंकि हमारे स्वामी का गोरा बदन अगर किसी लड़की ने देख लिया तो वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। आप में कितने सारे गुणों का समुच्चय है। आप जैसे तलवार चलाते हैं उतनी गति से अपनी कलम भी चलाते हैं। और आपकी सुंदरता के बारे में क्या कहें। अगर गलती से आप मदन देव के दरबार से गुजरेंगे तो साक्षात वो मदन देव आपको अपने सिंहासन पर बिठाकर, अपना सिंहासन त्याग कर आपको उस पर सम्मानपूर्वक बिठाएगा, क्योंकि स्वामी आपका सौंदर्य उनसे भी बढ़कर है। पर यीशु, ये हमारा सौंदर्य ही हमारे लिए काल बनकर आया है, हमारे लिए श्राप है ये। हम इस रायगढ़ के वारिस हैं, युवराज है हम। हमने अगर इश्कबाजी करना शुरू किया तो हमें कौन रोकेगा? क्या कमी है यहाँ पे? खुद का शौक पूरा करने के लिए खुद के पत्नियों को धोखा देकर युवा लड़कियों का उपभोग करने वाले बदमाश नामर्दों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। येसुबाई ने कहा, युवराज, आप कितने शुद्ध मन के हो इसकी हमें कल्पना है। इसलिए तो कहते हैं येसु आपको, हमारा अलौकिक सौंदर्य ही हमारे लिए शाप है। इसी परिणामवश एक तरफा प्यार में कोई हंसा नाम की एक युवा लड़की हमारे लिए पागल हुई थी। इसमें हमारा क्या दोष है? येसु, वो हंसा हम जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ हमारा पीछा करती थी। वो भी दिखने में खूबसूरत थी, अन्नाजी काका की लड़की थी। जब इतनी सी थी तब से राजमहल में आती थी, हमारे साथ खेलती थी, हमारे पीठ पर भी बैठती थी। देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। इसलिए जवान बनने वाली हंसा को मैं अपने साथ रहने नहीं देता था। उसके पिता अन्नाजी पंत यानी हमारे आबा साहब के बड़े भाई जैसे। येसुबाई ने पूछा, यानी आपको आगे आने वाले परिणाम की कल्पना थी? सिर्फ मुझे ही नहीं, अन्नाजी पंत को भी उसके पागलपन की कल्पना थी। इसलिए तो उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दी। शादी के बाद वो पहली बार अपने मायके आई, तब वो वसंत पंचमी का दुर्दैवी दिन आया था। बाजू के महल में कुछ महिलाओं की बातचीत शुरू थी, उसमें येसु आप भी थी। उसमें से वो पागल लड़की बाहर आई। हम हमारे महल में कविता लेखन कर रहे थे। अंदर किसी को भी आने मत दो, ऐसा सिपाहियों को मैंने कहा था, लेकिन मैंने ही हंसा को बुलाया। ऐसा झूठ कहे कि वो हंसा हमारे महल में आई। वो हमारे लिए इतनी पागल हुई थी कि अंदर आते ही उसने हमें गले लगाया। वैसे मैंने उसके कान के नीचे जोर से थप्पड़ लगाई, उस पर चिल्लाए हम, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे अन्नाजी काका की लड़की हो तुम, किसी की तो पत्नी भी हो तुम। वैसे वो पागल की तरह हंसने लगी। हमारे पास आते आते कहने लगी, हमें अपना लो युवराज। मैंने उसे दूर धकेल दिया। बेवकूफ लड़की, तेरे वजह से हमारे राजमहल को कलंक लगेगा। फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने उसके कान के नीचे और 2-3 थप्पड़ लगाए। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उसे बहुत प्यार से भी समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, युवराज, मैं आपका 3 दिन इंतजार करूंगी, उसके बाद आपने सुना नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। वैसे वो हमारे महल से निकल गई। उसके उलझे हुए बाल और कपड़ों पर उसके माँ ने देख लिया। अब तुम ही बताओ येसु रानी, यह प्रसंग मैं तुम्हें और अपने आबा साहब को कैसे बता सकता था? उसके बाद किसी कुएं में कुछ लोगों ने हंसा की लाश देखी। हमारे हाथों न हुए गुनाह की सजा हमें मिलने लगी। हम अभी भी बदनामी के आग में जल रहे हैं येसु। अब तुम ही बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है?